हम लोग जो है पढ़ रहे थे मेटलर्जी में हम लोगों ने पढ़ाई की है। तो मेटलर्जी में हम लोग पढ़ रहे थे, कंसंट्रेशन तक पढ़ाई किए थे। तो मेटलर्जी का चौथा प्रोसेस जो है कंसंट्रेशन है। फोर्थ प्रोसेस मेटलर्जी का फोर्थ स्टेप जो है, मेटलर्जी का फोर्थ स्टेप हुआ कंसंट्रेशन। तो हमने डिफरेंशियस मेथड्स पढ़ लिए कंसंट्रेशन का। अब जब कंसंट्रेशन हो गया तो अब जो फिफ्थ स्टेप पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन, ठीक है ना। तो जो फिफ्थ स्टेप ऑफ मेटलर्जी, ये क्या है, फिफ्थ स्टेप ऑफ मेटलर्जी। तो फिफ्थ स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल from concentrated ore, ठीक है। अब क्या है एक्सट्रैक्शन, क्रूड मेटल इसलिए बोल रहे हैं कि अभी भी जो मेटल निकलेगा ना इसमें भी इम्प्योरिटी रहेगा, इसीलिए क्रूड बोला गया, प्योर नहीं है। अभी भी जो मेटल निकलेगा ओर से वो भी प्योर नहीं निकलेगा, क्रूड मेटल आएगा। क्रूड का मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ न कुछ इम्प्योरिटीज है, मतलब परसेंटेज ऑफ प्योरिटी है बहुत कम है, 2%, 3%, 4%, 5% हो सकता है। 95% तक का प्योरिटी आ जाएगा, लेकिन अभी भी 5% जो है रहेगा इम्प्योरिटी, इसीलिए अभी भी हम लोग बोलेंगे क्रूड मेटल। तो कॉन्सनट्रेटेड ओर तो हमारा तैयार हो गया। हम लोग कई मेथड पढ़े, ओर को कॉन्सनट्रेट करने का कई मेथड पढ़ लिए, ठीक है। तो कॉन्सनट्रेशन ऑफ ओर हम लोग समझ चुके हैं। कॉन्सनट्रेशन करने के बाद अब हम लोग जो है एक्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है ना। एक्चुअली जो ये होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कॉन्सनट्रेटेड ओर, अगर केमिकली देखेंगे तो ये होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, है ना। पहले ऑक्सीडेशन कराते हैं और फिर रिडक्शन कराते हैं, है ना। एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कॉन्सनट्रेटेड ओर और कुछ नहीं है, ये एक तरह का जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है ना। पहले ऑक्सीडेशन कराते हैं कॉन्सनट्रेटेड ओर का और फिर बाद में रिडक्शन कराते हैं। और ये भी याद रखना है यहाँ भी कुछ न कुछ इम्प्योरिटी का रिमूवल होता है, अभी भी वो 100% प्योर नहीं है, अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज है ओर में जो इतने प्रोसेस करने के बाद भी नहीं रिमूव हुआ है, अभी भी है। तो वो अब रिमूव होगा जब हम लोग एक्सट्रैक्शन करेंगे। अब जो एक्सट्रैक्शन करने का जो प्रिंसिपल है, इसका मेन जो है 2 प्रिंसिपल है ना। तो पहला जो है कॉन्सनट्रेटेड ओर जब आता है तो उसको हम लोग देखते हैं कि ये कॉन्सनट्रेटेड ओर जो है ऑक्साइड फॉर्म में है या नहीं है। कॉन्सनट्रेटेड ओर ऑक्साइड के फॉर्म में है या नहीं है, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, मतलब जो ओर है वो ऑक्साइड के फॉर्म में है या नहीं। अगर ऑक्साइड के फॉर्म में है तब तो हम उसको ऑक्सीडेशन नहीं करवाएंगे, डायरेक्ट रिडक्शन करा देंगे। लेकिन अगर जो ओर है वो ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं है तो पहले हम ऑक्सीडेशन करा करके ऑक्साइड बनाएंगे और फिर उसको रिडक्शन करवाएंगे। तो ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो हमको मेन जो क्राइटेरिया है, क्योंकि ऑक्साइड का रिडक्शन आसान होता है, ऑक्साइड का रिडक्शन जो होता है वो आसान होता है, इसलिए हम लोग प्रीफर करते हैं कि कोई भी मेटल जो ओर है वो ऑक्साइड फॉर्म में मिले। अगर मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो हम उस ओर को किसी तरह से ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा प्रोसेस रहेगा। और तब फिर सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, उसका रिडक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन में जो पहला स्टेप है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन का जो पहला स्टेप है ये है कन्वर्जन, ठीक है। ये है कन्वर्जन ऑफ द concentrated ore to its oxide form, ठीक है।
तो इसको, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन और डी इलेक्ट्रोनेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और डी इलेक्ट्रोनेशन। मतलब ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, डी इलेक्ट्रोनेशन हुआ ना। तो ये पहला प्रोसेस ऑक्सीडेशन है। और दूसरा प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ द ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड टू द मेटल, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन और इलेक्ट्रोनेशन, क्योंकि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोनेशन बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन पहले कराते हैं, ओर का कॉन्सेंट्रेट ओर का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ऑक्साइड के फॉर्म में बदल जाएगा। फिर जब ऑक्साइड के फॉर्म में हो जाएगा तब फिर हम लोग उसको रिडक्शन करवाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेशन, क्योंकि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन। अब एक एक करके दोनों चीज़ हम पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ए पढ़ लेंगे। ठीक है, पार्ट ए क्या था, ऑक्सीडेशन और डी इलेक्ट्रोनेशन। पहला प्रोसेस यही है ना, यही कराना है हमको। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, ये जो ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रोनेशन जो करवाते हैं ना, ये कहाँ कराते हैं, कैरिड आउट इन रिवर्बेटरी में करा जाते हैं, रिवर्बेटरी फर्नेस में कराते हैं, मतलब चूल्हा है एक तरह का, भट्टी जिसको बोलते हैं फर्नेस, या सिंटेयर में कराते हैं, जिसको हम लोग तंदूर बोलते हैं, और ब्लास्ट फर्नेस गैस के थ्रू जो है, गैस के थ्रू जब हीटिंग करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस का मतलब क्या, गैस के थ्रू हीट करते हैं, और रिवर्बेटरी फर्नेस में डायरेक्ट जो है हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, है ना, आग से हीट एनर्जी इसमें प्रोवाइड करते हैं रिवर्बेटरी फर्नेस में। ठीक है, और ये तंदूर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब चीज़ इंडस्ट्री में है, इसके बारे में पढ़ना नहीं है कि रिवर्बेटरी, सिंटेयर और ब्लास्ट फर्नेस कैसे वर्क करता है, वो सब हम लोगों को पढ़ना नहीं है। ठीक है ना, बस इतना जानना है कि ये जो तीनों नाम दिए हैं, ये तीनों जो है एक तरह का चूल्हा है। ठीक है।